पूरा कोर एरिया है। कोर एरिया के अंदर ही ये पूरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है। कल आपने वैसे देख ही लिया कि जस्ट गेट के बाहर तो हमें टाइग्रेस दिख गई थी। भालू यहाँ आज सुबह लोगों ने देखा है। अब आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे कल कंटिन्यूस कॉल हो रही थी, जहाँ पे कोई ना कोई प्रेडेटर तो 100% था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइगर था, हो सकता है कि लेपर्ड हो, क्योंकि टाइग्रेस बैठी हुई भी यहीं पे थी। वो भी जगह आपको यहाँ से दिख जाएगी। देखो ये ट्री हाउस है। टाइगर यहाँ आता है, टाइगर के पग मार्क्स लगे हैं। तो ये ढिकाला के बाद अगर कोई कैंपस है जो एक्चुअल में फील देता है तो वो ये चूका का ही कैंपस है। अब हम पीलीभीत से जा रहे हैं दुधवा और टाइम 12:30 हो गया है। कितने बजे दुधवा पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे और कौन सा रास्ता लेंगे, सब कुछ आपको आज इस ब्लॉग में पता लगेगा। तो पूरा एंड तक ब्लॉग देखना है, क्योंकि कई लोग हैं जो पीलीभीत आते हैं बट दुधवा नहीं जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है। Guys, this is my stay for next 2 days, वन विश्राम गृह और दुधवा का, जो कि बहुत मुश्किल से होता है। इतने लोग आप लोग व्लॉग्स देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी सब के लिए। ऐसी और अच्छी जगह आने वाले टाइम में आप लोगों को दिखाते रहेंगे। Now it's time to say bye bye to this lovely property जहाँ पे हम 3 दिन रुके। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इतना बिजी स्केड्यूल होता है ना कि ज़्यादा कुछ करने का टाइम नहीं मिलता सफारीज़ में, बट देन ऑल्सो हम जितना कुछ आप लोगों को दिखा सकते थे मैंने ट्राई किया आप लोगों को दिखाने का। होप आप लोगों को पीलीभीत वाला ये मेरा पूरा एक्सपीडिशन पसंद आया हो, सफारीज़ पसंद आई हो। अगर किसी भी रीज़न से ये सब कुछ पसंद आया तो प्लीज़ यार, इतने लोग आप लोग व्लॉग्स देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी सब के लिए। ऐसी और अच्छी जगह आने वाले टाइम में आप लोगों को दिखाते रहेंगे, जहाँ पे बहुत कम यूट्यूबर्स पहुँचते हैं वहाँ पे हम जाते हैं। तो चैनल को इस बढ़िया व्यू के लिए सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड बाय बाय टू चूका बीच अंटिल नेक्स्ट टाइम। अब अक्टूबर में यहाँ पे आएंगे, तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ बहुत अच्छा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अब हम जा रहे हैं दुधवा, तो उधर जो कुछ होता रहेगा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और ये देखो क्या पीसफुल एंड प्यारी जगह। कल शाम को बनाया बट अच्छा नहीं बना, एंड वी बिलीव इन क्वालिटी। तो दोबारा से उस पर्टिकुलर जगह पे जा रहा हूँ आप सब लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए, जहाँ पे टाइग्रेस रोज़ आती है। मतलब पिछले 2 दिन से नहीं है, उससे पहले तक आती है और लोगों ने वहाँ पे उसे बैठे हुए देखा है। ठीक, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को वो पर्टिकुलर जगह दिखाते हैं। अभी हमने खाना वाना खा लिया, गाड़ी में सारा सामान रख लिया और गाड़ी वॉश भी हो गई हमारी। जो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी वो भी ठीक ठाक हो गई। कल रात को यहाँ पे रुको मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ। यहाँ पे बहुत ज़ोर से स्पॉट अपना सांबर डियर की कॉल आ रही थी। 100% कोई ना कोई जानवर तो था। आपने मेरे रात वाले ब्लॉग में देखा हुआ है, अगर मैं वो नहीं डालूँगा तो मैं यहाँ वो क्लिप लगाता हूँ, आप देखना। हम बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा था, हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि यहाँ पे ना स्पॉटेड डियर बैठे हुए थे कई सारे इस पर्टिकुलर जगह पे, और कंटिन्यूस कॉल किए जा रहे थे, बार बार कॉलिंग हो रही थी उनकी। और अगर आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो और मुझे बहुत सालों से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये वाला जो कॉटेज है, बंगलो है, इसमें भी मैं रुका हूँ। अरण्या कुटीर, जब हम पिछली बार आए थे तब गीतिका भी साथ में थी, तो हम इसमें रुके थे चूका बीच पे। ये भी VVIP है और अब इसमें रुके। वाटर हट पे रुक लिए। ट्री हाउस मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उसमें रुकता नहीं हूँ। और ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम काइंड ऑफ बना हुआ है। ये है म्यूज़ियम, जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हो। अभी खुला है, आते हुए दिखाएंगे। पहले आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से कंटिन्यूस कॉल आ रही थी। ये है ट्री हट। अगर आप ट्री हट लोगे तो बिल्कुल एंड ऑफ द कैंपस जो है उसमें आके आपको रहने को मिलेगा। चलो पास से दिखाता हूँ, क्योंकि टाइग्रेस बैठी हुई भी यहीं पे थी। वो भी जगह आपको यहाँ से दिख जाएगी। देखो ये ट्री हाउस है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि इसमें AC नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बिना AC के गर्मियों में सरवाइव कर सकते हो तो आप इसमें रहो। इसकी USB है कि इसका भी जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे हमारे वाटर हट तो बिल्कुल ही उधर बीच पे ही है, पर ये भी अच्छी खासी, देखो आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। और
ये जो फेंसिंग लगी हुई है ना, इसके उधर वो जो छाया है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे टाइग्रेस आके बैठ जाती है। कई बार तो आपके लोगों ने देखा। उसके बाद अब क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रिक वाली फेंसिंग दिख रही है ना आपको, सोलर वाली, ये पहले नहीं थी, ये अब लगाई गई है जस्ट बिकॉज टाइगर की वजह से ही। टाइग्रेस, चूका वाली टाइग्रेस यहाँ पे आके बैठ जाती है। तो चलो अब आगे चलते हैं और भी आपको सारी जगह दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे कल कंटिन्यूस कॉल हो रही थी, जहाँ पे कोई ना कोई प्रेडेटर तो 100% था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइगर था, हो सकता है कि लेपर्ड हो, बट कोई ना कोई प्रेडेटर ज़रूर था। और वो कहाँ था वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल एंड ऑफ द कैंपस है। इसके बाद जो चूका का ये कैंपस है वो ख़त्म हो जाता है। और ये एरिया है जिसमें यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इस गेट को बंद रखते हैं, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी होती है, कुछ काम वाम होता है, तभी इस गेट से जाते हैं। ये गेट क्या है कि आगे जो चूका का ग्रासलैंड है, मतलब इको टूरिज़्म के गेट से पहले वहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे कल जो कॉलिंग थी वो यहाँ पे हो रही थी, इधर पे जस्ट इसके पीछे, ये आप देख रहे हो। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, टच नहीं करूँगा, इसमें करंट हो सकता है। यहाँ पे इधर पे कल कोई ना कोई प्रेडेटर ज़रूर था। बहुत तगड़ी कॉलिंग चल रही थी पूरी। और ये पूरा कोर एरिया है, कोर एरिया के अंदर ही ये पूरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है। कल आपने वैसे देख ही लिया कि जस्ट गेट के बाहर तो हमें टाइग्रेस दिख गई थी। भालू यहाँ आज सुबह लोगों ने देखा है, हमें तो नहीं दिखा बट लोगों ने देखा है। 4-5 फैमिलीज थी, उन्होंने भालू भी देखा है। टाइगर यहाँ आता है, टाइगर के पग मार्क्स लगे हैं। तो ये ढिकाला के बाद अगर कोई कैंपस है जो एक्चुअल में फील देता है तो वो ये चूका का ही कैंपस है। तो अगर मेरे को रेटिंग करनी है तो ढिकाला इज़ ऑन नंबर 1, जो कि कोर एरिया में है, एंड ऑन सेकेंड दिस चूका बीच। बहुत शानदार लोकेशन है। और दोनों की यूएसबी है पानी। उधर रामगंगा रिजर्वर, रामगंगा है, और यहाँ पे अपना चूका बीच है। तो दोनों पानी की वजह से और जंगल के अंदर होने की वजह से बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये है म्यूज़ियम, तो ये भी चलो दिखाई देता हूँ आप लोगों को। और रात को तो हम इसी को देख के डर गए थे। हुआ क्या कि इसके जस्ट पीछे कोई स्पॉटेड डियर था, 2 आंखें चमक रही थी। हम वहाँ दूर से अरण्या कॉटेज के पास से लाइट मार रहे थे, इधर एकदम से आँख चमकी और ये दिखा तो हमें लगा यार टाइगर आ गया, टाइगर भागो भागो, वो वाला सीन हो गया था। साफ़ सफाई नहीं है, पता नहीं क्यों। साफ़ सफाई रखनी चाहिए, नहीं है। ये कुछ इस तरीके का सारा बना हुआ वही है जैसे पिछली बार था, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। ये वॉल पे थोड़ा सा आर्ट बनाया हुआ है। एंड ये यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लेपर्ड होते हैं, भालू होता है, टाइगर मिलता है, ये मैंने आपको बताया। और ये तीनों ही जानवर यहाँ चूका में भी मिलते हैं, चूका बीच पे। ये तो आज सुबह ही देखा है, ये रोज़ आता है। इसके पग मार्क्स मैंने आपको बता दिए। एलिफेंट तो यहाँ नहीं आता है बट इन्होंने बनाया हुआ है। तो बस यही है पूरा सीन। मैंने कहा आप लोगों को म्यूज़ियम भी दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से यहाँ से जाने से पहले। और ये रहा टाइगर। गाइस ये पूरा कैंपस था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, कहाँ पे क्या क्या है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एंड एक्सपीडिशन से रिलेटेड आते रहेंगे। और ये पूरा चूका अपना बीच पे जो चूका कैंपस है उसका पूरा कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। कैंटीन वैंटीन आप 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग्स में देख ही रहे हो, तो वो मैं शूट कर नहीं रहा हूँ। वो थारू हट है, ये देखो, ये वाली, दीज आर द थारू हट। 4 थारू हट है और 3 VVIP यहाँ पे वो हैं, बंगलोज़ हैं, जो कि आप लोगों को दिखा दिया। वो अपनी गाड़ी खड़ी, अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से अपनी मंजिल की ओर। चलो अब हम पीलीभीत से जा रहे हैं दुधवा, और फिर वहाँ से हमारा किशनपुर में जो सफारी है वो सब करेंगे। अभी टाइम 12:30 हो गया है। कितने बजे दुधवा पहुँचेंगे और कैसे पहुँचेंगे और कौन सा रास्ता लेंगे, सब कुछ आपको आज इस ब्लॉग में पता लगेगा।
तो पूरा एंड तक ब्लॉग देखना, क्योंकि कई लोग हैं जो पीलीभीत आते हैं बट दुधवा नहीं जाते, तो उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है। और भालू, लास्ट टाइम इस भालू को देख लो, अब इसे अक्टूबर में आके देखेंगे। ये कह रहा है सावधान, मैं सड़क पार कर रहा हूँ। और इस रोड पे अभी टाइगर दिखने की तो संभावना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट भालू दिख सकता है। तो अगर कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज मेन रोड पे पहुंचते हैं। सो गाइस, वी आर इन रूट टू दुधवा नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक अच्छी जगह है, इधर पे बहुत फन करते हैं सारे लौंडे लोग। देखो मौज मस्ती ले रहे हैं। ये खीरी ब्रांच है, मतलब खीरी नहर है जो कि यहाँ से बहती है। सारे भाई लोग नहा रहे हैं इधर पे। दुधवा आते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आओ, जिससे आप लोगों को बड़ा कुछ यहाँ पे देखने को मिले। ये देखो कितना प्यारा स्पॉट है जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो हम खीरी में बड़ी नहर पे आए हुए हैं और यहाँ पे ये सारे भाई लोग हैं। चलो आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ। तो ये सब आगे सारे अपने आप को देख लेना, शेखावत ब्लॉग्स पे आ जाओगे तुम सारे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो, चेलम इसको चेलम ही भोंकने वाली। ये खीरी नहर पे आपको दिखाया, क्या सही यहाँ पे माहौल लगा रहता है, बच्चे नहा रहे, कूद रहे, मजे ले रहे हैं। तो अगर कभी आप लड़के आ रहे हो, अभी तो जैसे गर्मी है, बट थोड़ा सा अगर आपको खाने पीने का अपना कुछ पिकनिक टाइप का करना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे कोई जानवर वानवर का खतरा नहीं है और एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ से आगे अपना दुधवा की तरफ। A few moments later. So guys, अभी मैं बीरा पहुँचा हूँ और यहाँ से देख सकते हो कि हमारे आदमी लोग कुछ खाने पीने का रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आएगा पलिया, और पलिया के बाद दुधवा। अब मैं इतना धीरे धीरे आराम से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कोई जल्दबाजी तो है नहीं। आज मैं फ्री हूँ, आज मैंने कोई सफारी वफारी नहीं रखी है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता फिर। तो अभी जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। एंड सो फार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ये भैया देख रहा है अपने को बार बार, कह रहे हैं क्या हो रहा है। गाइस, अभी हम लोग शारदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, जो आप पीलीभीत में 3 दिन से कैनाल दिख रहे थे। तो वो ये जो रिवर है शारदा रिवर, जो कि नेपाल से आती है, राहुल दिखाएगा उस तरफ, देखो कितनी बड़ी है। इसका पानी सारा स्टोर करके फिर उसको कैनाल में कन्वर्ट करा जाता है, नहर में। और इस तरफ पूरा नेपाल है, मेरी साइड देखोगे ना तो वो सारा नेपाल का एरिया है। नेपाल से ये शारदा रिवर आती है और बहुत ही चौड़ा बेसिन है। जब आप इधर मानसून में आओगे ना तो देखोगे फुल बिल्कुल यहाँ तक लबालब पानी भरा रहता है इसमें। बट अभी पानी कम है क्योंकि गर्मियाँ हैं, जैसे ही बारिश होएगी तो पानी बढ़ जाएगा। तो ये वो शारदा रिवर थी जो पीलीभीत में शारदा केनाल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था। और अभी हम खीरी में ही हैं। खीरी के बाद आएगा पलिया, और पलिया के बाद आ जाएगा दुधवा, मतलब उससे जस्ट टच ही होता है। किशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से 15-20 किलोमीटर पीछे गई है। तो ये देखिए, इनको दिखा कि ये लोगों की बाइक ना, ये साइकिल चढ़ नहीं रही ऊपर, तो इन्होंने वापस कहाँ से इनको घुमाया कार को, और तब जाके हेल्प किया इन्होंने। थैंक यू। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, बेचारे थे कितनी देर से तंग हो रहे थे। तो हमारा फर्ज बनता है, आज हमने किसी की हेल्प करी है, कल को भगवान हमारी हेल्प करा देगा। तो यही है जी। छोटा बच्चा था यहाँ पे जो बेचारा पीछे कितनी देर से लटका हुआ था और उनसे हिल नहीं रहा था अकेलों से। मैंने देखा तो मैंने ब्रेक लगते लगते थोड़ा आगे पहुँच गया। और ये है कि जरूरी भी है, हाँ, बहुत देर तक लगे रहते हैं। और एकदम नीचे की तरफ था, अगर थोड़ा सा ये छोड़ देते तो सीधा जनरेटर नीचे गिर भी सकता था, फालतू में किसी की चोट लग जाती। 3 आवर्स हम लोग दुधवा नेशनल पार्क पहुंच गए, और बीच में मैंने आप लोगों को दिखाए कुछ अच्छे स्पॉट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, और ये दुधवा का पुराना वाला बोर्ड है। पुराना गेट है, सॉरी, नया गेट देखो इसके जस्ट आगे बनाया है। इस गेट को हो गए हैं कम से कम 10-12 साल, और वो वाले गेट को हुए हैं अपना 3.5-4 साल। तो ये वाला नया गेट है, और ये जो नहर है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रोकोडाइल दिखते हैं। अभी देखो गाड़ी यहाँ लगाऊंगा, यहाँ से भी आपको क्रोकोडाइल दिखा दूंगा, गारंटी।
बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स यहाँ पे हैं। इसमें मेरे को 2 सेकंड दो, देखो एक ना एक क्रोकोडाइल पक्का दिखेगा। ये सोहेली रिवर है, ये नेपाल से आती है और इसमें क्रोकोडाइल 100% क्रोकोडाइल दिखते हैं। थोड़ा यहाँ वहाँ छाया में अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ पक्का दिख जाएगा। मंजिल पे पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, राहुल दिखाएगा कि हम दुधवा नेशनल पार्क के गेट पे पहुंच गए। और ये पूरा यहाँ का दुधवा का कैंपस है, जो कि इधर पे रहते हैं फॉरेस्ट स्टाफ वाले। आप ये घर देख सकते हो जो ब्लू और नीले नीले से घर दिख रहे हैं, इसमें पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं जो कि यहाँ इस कैंपस को मैनेज करते हैं। और अगर आपको दुधवा की सफारी करनी है तो उसके लिए भी आपको यहीं पे ही आना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ से ये है मेन गेट दुधवा टाइगर रिजर्व का। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और इधर पे ही हमारी अब बुकिंग है, 2 दिन हम इधर पे ही रहने वाले हैं। सो गाइज, ये है हमारा दुधवा कैंपस का। तो अब पीलीभीत कैंपस के बाद अब हम पहुँच गए हैं दुधवा कैंपस में, और यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाएंगे कैसे क्या है सब कुछ। ये है हमारा गेस्ट हाउस। अगेन इट्स अ VVIP गेस्ट हाउस, हर किसी को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने राहुल को कहा था कि अगली बार आएंगे तो यहीं पे रुकेंगे, याद है? कहा था ना? उस टाइम इसका कलर थोड़ा सा चेंज था। तो मैं अपनी मंजिल पे पहुँच गया हूँ। ये है आज का हमारा स्टे, और अब यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और अपना रूम देखते हैं, सामान वामान रखते हैं। सो गाइस, दिस इज़ माई स्टे फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। वन विश्राम गृह और दुधवा का, जो कि बहुत मुश्किल से होता है। आ गए तो ये अभी हमारी अकोमोडेशन है। गाइस, ये है मेन गेट। जैसे आप गेट को खोलोगे तो यहाँ पे है अपना सिटिंग एरिया। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। यहाँ पे ये है एक रूम, तो ये है, ठीक है, देख लीजिए आप, इस टाइप का रूम है। AC वेसी सब लगा हुआ है। और ये अपना वॉशरूम है, कितना बड़ा वॉशरूम है, देखो पार्टीशन हुआ हुआ है, वेरी ह्यूज वॉशरूम। और दूसरा रूम फिर जो है वो ये है, ये हमारा दूसरा रूम है। तो मैं इस वाले में रुक रहा हूँ, बाकियों को उस रूम में एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो गाइस, ये है साल वन विश्राम गृह, जो कि 1905 में बना था। और यहाँ पे रुकने का सपना, मतलब रुकना हर कोई चाहता है, सपना ना भी हो, फिर भी दुधवा जो भी आते हैं वो जानते हैं कि ये कितनी प्यारी जगह है। और मेरे बड़े भाई आकाश सर की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे रहने की, तो थैंक यू टू आकाश सर मुझे बस। और अब मैं फटाफट सफारी पे जा रहा हूँ दुधवा की। वैसे तो मैं सोच रहा था रेस्ट कर लूँ, बट मैंने कहा यार आए हुए हैं तो सफारी कर लेते हैं, रेस्ट करके क्या करेंगे। तो अभी फटाक देनी सी सफारी पे चलते हैं। कैमरा उठाने के लिए आया हूँ और फिर चलो सफारी पे।